हेलो नमस्ते मोशी मोशी। वेलकम बैक टू वीब्रास्ट में आपका फिर से स्वागत है। एंड हम आ गए बहुत ही टाइम बाद रिव्यूज़ को लेके। एंड अभी तक हम वन पीस के एपिसोड नंबर 1097 आई गेस यहीं तक थे हम लास्ट। एंड उसके बाद का हम मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए थे एंड मैंने बीच में रिव्यूज़ रोक दिए थे पूरी तरह से। एंड सब कुछ ही रोक दिया था, रिव्यू वगैरह इंटरनेट वगैरह सब। तो या एग्ज़ाम्स के बाद अभी तक मैंने एक ही वीडियो डाली है, दैट इज़ ऑन द गेम ऑफ सेकिरो एंड वाइल आई वाज सर्चिंग फॉर नारुतो। एंड लकीली आई आल्सो फाउंड नारुतो, जिसकी वीडियो आई गेस इस हफ्ते या मतलब ये तो हफ्ते का एंड हो गया या अगला हफ्ता शुरू हो गया जो भी है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से किसी एक में नारुतो की वीडियो भी आ जाएगी। एंड रिस्पांस अच्छा रहा तो चलती रहेगी। एंड या उसके अलावा हमारा रहा कहते हैं हाँ, अभी तक के जितने भी एपिसोड जो मेरे छूट गए थे मैं उनकी भी वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट इशू ये आया कि उनकी वीडियो बहुत लंबी बन रही थी। लाइक एक कंबाइंड वीडियो बनाने में इट वाज एटलीस्ट बाय मिनिमम, अगर मैं काट कूट के भी बनाऊं तो 1 घंटे की तो बन ही रही थी, विच इवन आई माई सेल्फ वोंट वॉच अ रिव्यू वीडियो ऑफ 1 hour। hell, even 30 minutes is too long for me of a review video। अगर रिव्यू वीडियो ही देखनी है तो मैं उसको क्या कहते हैं मैक्स टू मैक्स 30 मिनट की देखूंगा, अगर किसी ने अच्छा रिव्यू बनाया है। उसके अलावा 30 मिनट से ज़्यादा तो मैं जाऊंगा ही नहीं, कितना ही अच्छा रिव्यू क्यों ना बनाया हो, मैं खुद ही देख लूँगा, खुद ही पढ़ लूँगा। खैर, तो इसीलिए मैंने उसकी रिव्यू वीडियो नहीं बनाई इतने सारे कंबाइंड एपिसोड्स की। सिंपल सी चीज़ है, अभी तक जो था मैंने देख लिया है। समराइज अगर करें तो एगहेड आइलैंड पे आए एंड CP0 आया। CP0 ने एक्सप्लेन करा कि भाई हमारे एजेंट्स यहाँ पे हैं, उनका मेन पर्पस ऑलरेडी ऑब्वियसली कुछ और है, बट शुरू में उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि हमारे और भी एजेंट्स आए थे जो वापस नहीं पहुँचे हैं, यहीं पे फंसे हुए हैं, जो किसी भी वेगा पंक्स को नहीं पता था, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उनके बीच में कोई ट्रेटर है, जो रीसेंट लास्ट एपिसोड में पता लगा। खैर, उसके बाद लूची ज़बरदस्ती आइसलैंड में घुसा, उसने लूफी से फाइट करी, लूफी से पिटा। वो ऊपर गए, उन्होंने जोरो से फाइट करी, जोरो ने दोनों को पेला, काकू एंड लूची। एंड या स्टसी betrayed CP0 and reason being she was created by Vegapunk। एंड उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा या द लास्ट एपिसोड दे फाउंड आउट दैट एक्चुअली CP0 और CP9 जो भी है गवर्नमेंट के और भी एजेंट्स थे जो वहाँ पे क्या कहते हैं कैद हो रखे हैं। एंड ऑल्सो हमारी क्या कहते हैं बॉनी को अपने फादर के बैक स्टोरी क्या कहते हैं उसको मेमोरीज का जो पावर वाला, मतलब क्या कहते हैं कुमा की पावर्स में दो चीज़ें हैं, ही कैन स्टोर द पेन। द पेन कैन बी फिजिकल और इमोशनल, बोथ पेन। सो क्या कहते हैं फिजिकल पेन वाला सीन तो यू रिमेंबर फ्रॉम जोरोज सीन, नथिंग हैपेंड। एंड उसके अलावा इमोशनल पेन वाला सीन, उसने अपना खुद का इमोशनल पेन, दैट इज़ उसकी मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज संभाल के वेगा पंक को दे रखी थी, जो बोनी को मिल गई। एंड बोनी इज़ करेंटली गोइंग थ्रू दैम, जो हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने को मिला, बट दैट वाज लाइक जस्ट अ सीन जहाँ पे ही वाज गेटिंग बीटन। एंड उसके अलावा और कुछ नहीं था। एंड उसके अलावा हाँ, फाइनली लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि भाई एक वेगापंक कोई है जो उनमें से ट्रेटर है। एंड उसने स्टेला को भी कैप्चर कर लिया है। स्टेला इज हैज़ बिन कैप्चर्ड along with the other agents of government। एंड उसके अलावा क्या कहते हैं जो ट्रेटर वेगापंक है उसने बाकी के सेराफिम्स को ऑर्डर दिया है टू अटैक द क्रू, टू अटैक द अदर मेंबर्स। एंड या सो करेंटली दैट्स व्हाट वाज गोइंग ऑन। एंड उसके बाद आगे बढ़ने से पहले हाँ, हम सोलो लेवलिंग का भी रिव्यू कर रहे थे, बट सोलो लेवलिंग का हम सेकंड लास्ट तक तो पहुंच ही गए थे जहाँ पे उसने इग्रिस को हराया। उसके बाद लास्ट एपिसोड में ज़्यादा कुछ था नहीं, अदर देन दैट वन सीन वेयर ही सेड अराइज, जो पर्सनली स्पीकिंग मेरे को इंग्लिश डब में बेटर लगा, क्योंकि इंग्लिश डब में इट वाज वे 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 बेटर। लाइक एक्चुअली वो फीलिंग आई कि भाई एक मोनार्क, एक किंग, एक मोनार्क अपने स्लेव्स या अपने क्या कहते हैं अंडरलिंग्स को बोल रहा है उठो, अथॉरिटी के साथ बोल रहा है। वेयर एज जैपनीज़ में वो वाली अथॉरिटी वाली फीलिंग नहीं आई। तो मेरे को पर्सनली इंग्लिश डब पहली बारी जैपनीज़ से बेटर लगा। उसके अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं उस एपिसोड में, तो उसका रिव्यू बनता नहीं। एंड या दैट्स इट। चलते हैं आज के वन पीस के रिव्यू के साथ आगे। तो वन पीस के आज का एपिसोड continuing from the last episode कि भाई they were getting attacked, Zoro and Luffy also got attacked, everybody was getting attacked by seraphims। and
क्या कहते हैं, पर्सनली मेरे को तो लगता है लिलिथ इज़ द वन, कॉज लिलिथ के नाम में जब शुरू में वेगापंक्स को इंट्रोड्यूस करा गया था, सबके नाम के आगे एक इमोशन और एक यू कैन से उनकी क्या कहते हैं रोल बता रखा था। जैसे कि शाका द वाइज, ही इज़ द वाइज, ही इज़ द मेन ब्रेन, है ना, कि जो क्या कहते हैं सही रास्ता दिखाता है सारे वेगापंक्स को। एंड देयर वाज थिंकर एंड या क्या कहते हैं स्लॉथ भी था, दैट इज़ यॉर्क आई गेस, जो खाती है और सो जाती है। एंड उसके अलावा कहते हैं लिलिथ के आगे ईविल था, सो मोस्ट प्रोबेबली लिलिथ माइट बी द वन हु बिट्रेड देम, बट आई डोंट रियली नो। एंड उसके अलावा हमारा आता है क्या कहते हैं, हम आते हैं मेन आज के एपिसोड में, बहुत सारा एक्शन, बहुत ही सारा एक्शन शुरू होते ही सबसे पहले जोरो वर्सेस मीहॉक का सेराफिम, डैम। एंड क्या कहते हैं वेगापंक, obviously he is a scientist, so he has quite the sharp brain. He gave the best devil fruit to Mihawk's seraphim, that is the chop chop fruit or the sword fruit. I don't remember the name of the fruit, but जो उसकी पूरी बॉडी तलवार की बन जाती है, yeah, best swordsman of the world getting that fruit, absolute destruction, and that's what's happening in current episode. And उसके अलावा क्या कहते हैं Zoro got to remember his past trauma again from Kuma, with the Ursa shock from the Seraphim of Kuma. I mean, it obviously didn't hit him, but you know, वो देखते ही जोरो हो गया था, वो ये क्या है, ये मेरे को कुछ याद आ रहा है। सो या, एंड उसके अलावा वी गॉट टू सी क्वाइट द वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक, quite the weird combination of action of fighting, or what do we say, quite the weird combination of duo fight from that we never expected, that is CP0 fighting with One Piece Straw Hats, fighting with Straw Hat Pirates, Kaku fighting with Zoro, alongside Zoro, not with, alongside Zoro, against Mihawk's Seraphim, and क्या कहते हैं लुची फाइटिंग अलोंगसाइड लूफी अगेंस्ट Kuma's Seraphim, and that was quite the scene. Both of them scenes were like शेफ्स किस। एंड उसके अलावा हमारा क्या कहते हैं आगे आता है उसके अलावा आज के एपिसोड में या किड को दिखाया गया, थोड़ा सा स्टोरी डेवलपमेंट करी गई, जहाँ पे किड हैज़ रीच द एल्बाफ एंड वहाँ पे शैंक्स बैठा हुआ है, कॉज शैंक्स इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ एल्बाफ। एवरी एम्परर हैज़ देयर ओन पर्टिकुलर आइसलैंड जिसकी प्रोटेक्शन को वो लेते हैं कि भाई ये मेरा आइसलैंड है, यहाँ पे कोई और कुछ नहीं करेगा। प्रोटेक्शन बोलो या अपना अपना इलाका बोलो, तो या वो शैंक्स का इलाका है। एंड शैंक्स के इलाके में जाके किड इज़ बीइंग क्या कहते हैं टू मच ऑफ अ स्पॉइल्ड किड, कॉज जस्ट बिकॉज द डिफीटेड काइडो रिसेंटली, ही थिंक्स दैट ही कैन ऑल्सो डिफीट शैंक्स, whereas he is forgetting the fact that काइडो जब वो अकेले भिड़ने गया था तो उसकी ऐसी की तैसी हो गई थी। only after Luffy got there and Trafalgar Law got there and Zoro as well, all four of them are क्या कहते हैं including Captain Kidd, all four of them are क्या कहते हैं उसको, what do we call it, I forget the things, supernova, है ना, top 20 supernovas were there, तो yeah, they all four of them are part of those top 20 supernova pirates, the new generation। तो उनके तो 4 of the supernovas were there to defeat Kaido, one emperor, and now Kid thinks that he alone can defeat another emperor, red-haired Shanks, which remember it that he is one of the most feared. Like he stopped Kaido from going to क्या कहते हैं Marineford, and he also stopped the war at Marineford. Like like कि भाई वो कितना ताकतवर है, he can do things at quite the bigger scale। एंड उसके अलावा या हमारा शैंक्स भी कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है, वो कुछ प्लानिंग कर रहा है, कॉज आखिरी पोनीग्लिफ जो उसको ढूंढना है वो उससे मांगने जा रहा है किड से। एंड उसके अलावा वी ऑल्सो गॉट टू सी डोरी एंड ब्रोगी अगेन। इफ़ नोबडी रिमेंबर्स, इट्स दोज टू जाइंट ब्रदर्स जो अलाबास्ता आग के समय, आई डोंट रिमेंबर द नेम, गार्डन वाला सीन था जहाँ पे मिस्टर 3 करके एक आता है कैंडल वाली पावर के साथ, जो कैंडल बना देता है उनको, है ना, वैक्सिंग मतलब कैंडल का पुतला सा बना देता है उनको जमा के। तो या डोरी एंड ब्रोगी वर देयर इन दैट आर्क एंड दे हेल्प्ड
each other. Like Dorian Broggie helped the Straw Hats, and Straw Hats helped them getting out of there, and now they are at Elbaf. So yeah, we got to see them again as well. And उसके अलावा साथ ही साथ सिंस क्या कहते हैं ओहारा आर्क हैज़ बिन ओहारा इंसिडेंट हैज़ बिन मेंशन्ड थ्रू आउट द सीरीज, एंड बोथ ऑफ द एगहेड एंड ओहारा वर्क ऑन द सेम बेसिस कि भाई ओहारा आइलैंड भी नॉलेज के लिए बनाया गया था, एगहेड आइलैंड भी साइंटिफिक नॉलेज के लिए बनाया गया है। एंड दोनों के दोनों क्या कहते हैं दोनों के दोनों हमारे उससे अटैक हो रहे हैं, गवर्नमेंट से अटैक हो रहे हैं। एंड क्या कहते हैं ओहारा आइलैंड वाज डिस्ट्रॉयड, एंड उसमें जो भी नॉलेज थी उसको बचा के जायंट्स अपने एल्बाफ ले गए। सिमिलर थिंग माइट हैपन एट एगहेज, so yeah, Dorian Broggie are going to be there at Eggers, and this is also obviously something I already know cause इंस्टा पे इतना छोटा मोटा तो आ ही जाता है। एंड या उसके अलावा आई डोंट इसके अलावा आज के एपिसोड में और कुछ नहीं था। एंड इतना आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शब खैर। जाने से पहले ना भूलें, वीव राष्ट्र की नागरिकता के लिए सभी प्रकार के प्राणियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए दे अपना थंब प्रिंट ऑन सब्सक्राइब बटन एंड दबाएं घंटा फॉर जागरूकता। जय वीव राष्ट्र।